व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम एक और यूनिट स्टार्ट करेंगे, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करेंगे। अ, अभी तक हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इसके साथ साथ जो आईसीटी और मैथमेटिकल रीजनिंग वाली 5 यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स के पीवाईक्यूज कर रखे हैं और इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। और आज हम पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की यूनिट भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी 2004 से लेकर के 2026 के क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम अपनी प्लेलिस्ट में करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो जा करके प्रीवियस वीडियोस भी देख लें। रिसर्च एप्टीट्यूड में अब तक हमने 330 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में 300, कम्युनिकेशन में 250, आईसीटी में अराउंड 20 जस्ट अभी स्टार्ट करी हमने, और मैथमेटिकल रीजनिंग में भी 80 या 100 के अराउंड हमने कर लिए हैं क्वेश्चन। तो आज हमारी पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पहली वीडियो है। तो आप बस इसको प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं। यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज को करने के लिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2004 से 2026 तक, वो सारे के सारे कवर करेंगे। और अभी 2004 से लेकर के 2018 तक के जो क्वेश्चन हैं, वो फर्स्ट 200 क्वेश्चन जो हमारी सीरीज में है, वो 2004 से 2018 तक के हैं। हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, और एनटीए का किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, जो सोचने का जो सिस्टम है, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अब क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप टाइम की रिक्वायरमेंट को भी ताकि समझ सकें। तो अभी उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इन एनालिसिस of man-environment relationship, pragmatic possibilism implies that, यानी कि जो मैन और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप है, उसमें pragmatic possibilism क्या है। There is no limit for man to exploit resources of Earth. There are limited possibilities to explore Earth's resources. The man has to watch and assess the situation and then go ahead with resource utilization. The man has to keep in mind only his basic needs while प्लानिंग टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ रिसोर्सफुल अर्थ। तो इसका जो गाइस राइट आंसर है वो है द मैन हैज टू वॉच एंड असेस द सिचुएशन एंड देन गो अहेड विद रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल या फिर माउंटेन सॉइल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है रेड सॉइल, क्योंकि रेड सॉइल जो है, ये एक तरीके से लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ जो है इंडिया है, इस वजह से भी क्योंकि इट ऑलमोस्ट जो है 1/3 जो कंट्री का लैंड एरिया है उसमें ये पाई जाती है। और ये वाइडली फाउंड होती है, कह लीजिए कि किस किस स्टेट्स में, तो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और जो हमारा ईस्टर्न महाराष्ट्र है, और डेक्कन प्लेटू में भी कुछ पाए जाते हैं। बाकी जो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल दे रखी है, ये ज्यादातर डेक्कन प्लेटू में ही पाई जाती है, बट जो अदर जगह पे हैं वहाँ पे कम पाई जाती है या कम देखने को मिलती है। और जो सैंडी सॉइल है, ये लिमिटेड है, मेनली टू, कह लीजिए, डिजर्ट या जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर। और माउंटेन सॉइल कन्फाइंड टू हिमालयन रीजन्स ओनली। नेक्स्ट है ह्यूमन एयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस। तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी रेंजेस में ह्यूमन जो नॉइज है वो काफी सेंसिटिव है, देखते हैं। 1 to 2 किलो हर्ट्स, और 100 to 500 हर्ट्स, 10 to 12 किलो हर्ट्स, 13 to 16 किलो हर्ट्स। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो 1 to 2 किलो हर्ट्स। इसका रीजन क्यों, ये इस वजह से है क्योंकि जो ह्यूमन एयर है वो इज मोस्टली सेंसिटिव टू साउंड्स इन द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, स्पेशली अगर हम बात करें 1 से 2 किलो हर्ट्स की, तो जो ये रेंज होती है ये कोइंसाइड्स विद ह्यूमन स्पीच फ्रीक्वेंसी, जो ह्यूमन की स्पीच फ्रीक्वेंसी है उसके साथ कोइंसाइड करती है, which is why even relatively low intensity sound here feels louder, या कह लीजिए मोर डिस्टर्बिंग। बाकी जो ये वाली हैं वो लेस सेंसिटिव हैं। नेक्स्ट है मेन पॉल्यूटेंट ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर इज ऑयल स्पिल, म्यूनिसिपल सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या एरोसोल्स। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है इंडियन कोस्टल एयर का जो मेन पॉल्यूटेंट है वो क्या है। तो गाइस इसका जो मेन पॉल्यूटेंट है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। नेक्स्ट है विच स्पेशीज ऑफ क्रोमियम इज टॉक्सिक इन वाटर। कौन सी जो स्पीशीज है क्रोमियम की, वो जो है क्या बोलते हैं, हमारी है
टॉक्सिक है वाटर के लिए। तो देखिए ये इसका ये यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे लिखा गया है, SCR इस टू पावर में आएगा, 2 प्लस में आएगा ऐसे, यूं लिखा जाएगा ये, 3 प्लस CR 6 प्लस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो है हेक्सा क्रोमियम, इसको हम बोलते हैं हेक्सा क्रोमियम। हेक्सा क्रोमियम, ये हेक्सा क्रोमियम है यहाँ पर। ये हेक्सा क्रोमियम जो है इसका वो मेन जो या कह लीजिए हाईली टॉक्सिक है वाटर के लिए। तो इट इज कॉमनली रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग या लेदर टैनिंग या डाइस से या पिगमेंट से। तो जो हेक्सा जो हमारा ये है हेक्सा वैलेंट क्रोमियम, तो हेक्सा वैलेंट क्रोमियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एट द इक्वेटर पोल्स, ट्रोपिक ऑफ कैंसर या ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमें ये बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है विंटर में वो प्रोनाउंस्ड कहाँ पर बन जाती है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है पोल्स। पोल्स पर जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ड्यूरिंग विंटर इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड एट, और ड्यू टू कह लीजिए पोलर एम्प्लीफिकेशन। इसके रीजंस क्या हैं कि देखिए जो आइस एल्बिडो फीडबैक होता है, यानी कि मेल्टिंग आइस reduces surface रिफ्लेक्टिविटी, सो मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और स्नो एंड आइस लॉस जो है वो हैज ए बिगर इम्पैक्ट इन विंटर एट हाई लेटीट्यूड्स, और एटमॉस्फेरिक या कह लीजिए ओशियन जो सर्कुलेशन होता है ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा हीट टुवर्ड्स पोल। बाकी जो दूसरे हैं इक्वेटर जैसे है, टेम्परेचर जो है वेरिएशन रिलेटिवली स्मॉल होता है, साल भर में इक्वेटर पे ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। और जो ट्रोपिक ऑफ कैंसर है या कैप्रिकॉर्न है, ये मिड लैटिट्यूड इफेक्ट में देखने को मिलते हैं, बट नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल वार्मिंग सिग्नल। यहाँ पे मैंने एक आपके लिए यहाँ पे देखिए कर दिया है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर क्या होता है। देखिए वो लाइन जो हमारी जो लेटीट्यूड वाली लाइन है इक्वेटर, जो दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है हमारी अर्थ को, तो उनसे इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन देखने को मिलता है, यानी उजाला होता है 12 घंटे, और 12 घंटे जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाते हैं तो हमारा जो दिन और रात है वो कम होता जाता है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अराउंड ये 13.5 आवर्स ऑफ डार्कनेस देखने को मिलती है विंटर सॉलिस टाइम्स में, ठीक है। दिसंबर 2021 के अराउंड की ये इमेज है अर्थ की। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को पास करते हुए गुजरती है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 23.5 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री जो है साउथ की तरफ वाली जो लाइन है इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। और जो ये 66.5 डिग्री साउथ की तरफ है उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे 0 आवर्स ऑफ डार्कनेस होती है, और यहाँ पर 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस देखने को मिलती है आर्कटिक सर्कल में, 6.5 डिग्री टू नॉर्थ। और बाकी जो पोलर रीजन्स होते हैं देख लीजिए, अर्थ जो है इस तरीके से रोटेट करती है, तो 6 मंथ जो है ये नाइट रहती है, रात रहती है। और जो इधर हमारा ये है साउथ वाला है विंटर सॉलिट्यूड में, यहाँ पे 6 मंथ जो है डे रहता है। तो ये आप इसको देख लेना और आप समझ जाओगे कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टडी ऑफ मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द स्टेटमेंट ऑफ मिस सिंपल दैट द ह्यूमंस आर सोलिली द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट इज। तो इसमें ये क्या है, देखिए ये जो है एक तरीके से क्या होगा देख लेते हैं ऑप्शन पहले, एन ओपिनियन, ए प्रेजुडिस, ए फैक्ट वाइडली एक्सेप्टेड फेमिलियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ओपिनियन। क्यों जो है फैक्ट नहीं है या दूसरे नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो आप जो है अपनी जो सोच को है मॉडिफाई करते रहते हैं। जो ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है वो भी टाइम टू टाइम मॉडिफाई रहता है। तो इट इज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेड टुडे। मॉडर्न जो ज्योग्राफी है सपोर्ट पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म कह लीजिए। और बाकी प्रिजुडिस कहना तो ये काफ़ी मतलब बड़ी बात हो जाएगी, प्रिजुडिस नहीं है, बस जस्ट एक ओपिनियन है जो हमारे ये साहब जी हैं इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, arrange column 2 in proper sequence as so as to match it with column 1 and choose the correct answer from the quotes given below। देखिए यहाँ पे एक तो जो हेयरिंग जो साउंड से रिलेटेड है, हेयरिंग, विस्परिंग, इंटरफेरेंस विथ स्लीप और नॉर्मल टॉक की जो ये नॉइज लेवल्स दिए हुए हैं, तो इससे हमें मैच कराना है। तो इसका जो गाइड देखिए देख लेते हैं क्या है।
तो हेयरिंग जो हमारा हो जाएगा 1 डेसिबल पे जो है हम हेयर करते हैं। जब 1 डेसिबल की साउंड होती है, देखिए जो नॉइज लेवल है उसको मेजर करने के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था, तो आप इसको याद रखना। और जो विस्परिंग में नॉइज लेवल होता है वो अराउंड 30 dB का होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 जो हो, 2 और 1 जिसमें है वो मैच चाहिए, बाकी रिमूव कर दीजिए 2 और 1। इंटरफेरेंस विथ स्लीप की इंटर जो है नींद में जो है खलल कब पड़ता है, तो जब हमारा 30 to 50 dB की नॉइज होती है तो हम सो नहीं पाते हैं उस आवाज़ से। और जो नॉर्मल टॉक होती है उसकी जो वॉइस होती है अराउंड 60 dB की, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल टॉक की जो नॉइज लेवल होती है वो 60 dB तक होती है। और जो विस्परिंग की है वो अराउंड थर्ट विस्परिंग की, एक सेकेंड देखें। ठीक है, तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैम से रिलेटेड है, डैम मैच कराने हैं। भाखड़ा, नागार्जुन सागर, पंचेत, हीराकुंड, तेरी और ये कृष्णा रिवर दी हुई है, दामोदर, सतलुज और भागीरथी और महानदी। तो इन रिवर्स पर जो डैम्स बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, उन्हें हमें मैच कराना है। तो कि किस महानदी से या कौन से जो है वो किससे मैच होगा। तो गाइस देख लेते हैं कि कौन सा जो रिवर है या कौन सा जो डैम है वो किससे मैच होगा। तो देखते हैं हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है। देखिए जो ये हमारी है बाकरा डैम, वो सतलुज नदी पे पाया जाता है। तो ये इसका जो है सी से मैच हो जाएगा। ये देखिए ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, समझने की नहीं है, थोड़ी सी जो है वो फैक्चुअल है। और इसको मैच कराते ही आपका क्वेश्चन जो 9 है वो बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन बी में ही ऐसा है जो भाखड़ा जो दिए वो सतलुज का वाला दिया हुआ है। बाकी आप मैच करा दीजिए, नागार्जुना सागर जो है वो कृष्णा से है, और जो हमारा पंचेत है वो दामोदर से है, और जो हमारा हीरा कुंड है वो महानदी पे बना हुआ है, और जो तेरी है वो हमारा भागीरथी पर बना हुआ है। तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स इन इंडिया इज कॉज्ड बाय रिवर वैली प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या एग्रीकल्चर। तो जो मैक्सिमम लॉस है हमारा वो एग्रीकल्चर की वजह से होता है, क्योंकि जो लार्जेस्ट लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया है हिस्टोरिकली बीन ड्यू टू और कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स। जैसे कि जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं बहुत सी, तो उसके लिए हमें एक्सपेंशन करना पड़ा ताकि हम कल्टिवेबल लैंड जो है निकाल सकें टू सपोर्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम रीजन्स। अदर रीजन्स में जो है कल्टीवेशन को शिफ्ट करने के लिए क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर सेटलमेंट लिंक्ड टू फार्मिंग। और भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मेन रीजन ये है वो है एग्रीकल्चरल लैंड। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हम बहुत अच्छे और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जितने भी 2004 से लेकर के 2026 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। तो अभी मेनली हमारा फोकस पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आईसीटी की 4 यूनिट्स हैं उस पर रहेगा। अभी हम कम्युनिकेशन और जो मैथमेटिकल वाली सीरीज है उसको थोड़ी देर, कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक जो है उसको हम स्टॉप करेंगे। अभी ये जो जो 4 यूनिट हैं इनके क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।